आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंकाइटिस, जो इमेशन का लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम का डिसीज है। तो लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम ट्रेकिया से स्टार्ट होती है, देन ब्रोंकस जो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, देन ब्रोंकस जो है ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ब्रोंक्यूल्स एक ट्री का रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है जो पूरे लेंथ में फैला रहता है। तो अब हम ब्रोंकाइटिस का डेफिनेशन को समझते हैं, ब्रोंकाइटिस होता क्या है। तो ब्रोंकाइटिस में ये होता है कि जो ब्रोंकियल ट्यूब होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ब्रोंकियल ट्यूब को डायग्राम में देखते हैं कि कौन सी वाली पार्ट ब्रोंकियल ट्यूब का पार्ट होता है। तो हमारा लंग्स में ट्रेकिया के बाद जो ब्रोंकस डिवाइड होते हैं लेफ्ट और राइट में, उसके आगे जाकर ब्रोंक्यूल ट्री का रूट जैसा फैल जाता है और इसी रूट जैसे स्ट्रक्चर को ब्रोंकियल ट्यूब बोला जाता है। इस ट्यूब के अंदर वाली लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब देखते हैं इन्फ्लेमेशन क्यों हो जाते हैं। तो जो हमारा बॉडी है किसी भी इन्फेक्शन को इंटर करते ही वो रिस्पॉन्स करता है, उसे किल करने के लिए इम्यूनिटी वर्क करता है, जिससे ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लेमेशन होने लगते हैं। और इस कंडीशन में ब्रोंकियल ट्यूब में स्वेलिंग, रेडनेस, पेन वगैरह देखने को मिलता है। और जब ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लेमेशन हो रही है तो लंग्स के फंक्शन पर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो हमारे लंग्स में जो प्रेजेंट ब्रोंकियल ट्यूब है वो लंग्स के डिस्टल पार्ट तक एयर कैरी करके ले जाता है। और यहाँ पर डिस्टल का मतलब है ट्रेकिया से दूर वाली लंग्स का जो पार्ट है उसे डिस्टल पार्ट बोला जाता है। और उसी डिस्टल पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो जिसके कारण ब्रोंकाई का जो ल्यूमन है उसकी डायमीटर कम हो जाती है, इंटरनल डायमीटर कम हो जाती है। इस चीज को डायग्राम में देखें कि कौन सी पार्ट में उसकी डायमीटर कम हो रही है। ये वाली जो पार्ट है ये नॉर्मल ब्रोंकाई है, और ये जब नॉर्मल कंडीशन में रहता है तो इसका ल्यूमन इतना खुला रहता है जो नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए एप्रोप्रिएट है। मतलब कि नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए जो स्पेस चाहिए ये स्पेस काफी होती है, जिससे ब्रीथिंग प्रोसेस आसानी से हो जाती है। लेकिन जब इस लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन होती है तो इसकी लाइनिंग का स्पेस काफी कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और साथ साथ इन्फ्लेमेशन के कारण म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाता है, ज्यादा होने लगता है, जिसके कारण एयर इजिली पास नहीं हो पाता है। और इसी कंडीशन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट अब ब्रोंकाइटिस का टाइप्स डिस्कस करेंगे कि ब्रोंकाइटिस का कितने टाइप्स होते हैं। तो ब्रोंकाइटिस का मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो सबसे पहले एक्यूट ब्रोंकाइटिस को समझते हैं। तो जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, मतलब कि ये 10 से 15 दिन में ठीक हो जाते हैं। इसमें कफिंग स्पुटम के साथ भी हो सकते हैं और स्पुटम के बिना भी हो सकते हैं। और एक्यूट ब्रोंकाइटिस में मेनली कफिंग देखने को मिलता है और ये लंग्स इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन टाइप्स है, मतलब कि ये आमतौर पर देखने को मिल ही जाता है। नेक्स्ट अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को समझते हैं। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण एक्यूट ही क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में बदल जाते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्रोनिक इन्फेक्शन के कारण होते हैं, जिसके कारण म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और साथ साथ क्रोनिक कफिंग होने लगती है। और इसमें जो कफिंग होती है प्रोडक्टिव कफिंग होती है, और ये साल में 3 मंथ या उससे ज्यादा मंथ तक होती है। और इतने लंबे समय तक कंटिन्यू कफिंग होने के कारण ब्रोंकियल ट्यूब में इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए इसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहा गया है। नेक्स्ट अब ब्रोंकाइटिस का कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कॉज है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनाई बैक्टीरिया के कारण होता है और ये लेस कॉमन होता है, मतलब कि इस बैक्टीरिया के कारण ब्रोंकाइटिस बहुत कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है वायरल इन्फेक्शन, जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए और टाइप बी के कारण होता है, तो इस बैक्टीरिया के कारण ब्रोंकाइटिस देखने को मिल सकता है। और वायरल इन्फेक्शन जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मोर कॉमन होते हैं, मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ज्यादा वायरल इन्फेक्शन के कारण ब्रोंकाइटिस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोजर ऑफ इरिटेंट्स, जब कोई पर्सन इरिटेंट्स के एक्सपोजर में जाता है, यानी कि पॉल्यूटेड एरिया या स्मोकिंग करता हो या स्मोकिंग के धुआं में जो आसपास लोग खड़े होते हैं उस तरह के एरिया में कंटिन्यू रहते हैं, तो ब्रोंकियल वाल डैमेज होने लगता है, जिसके कारण ब्रोंकाइटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्मोकिंग। स्मोकिंग ब्रोंकाइटिस का मोस्ट कॉमन काउज है, क्योंकि जो स्मोकिंग है ना वो हमारे पूरे लंग्स को डैमेज कर देता है, और जब भी स्मोकिंग से ब्रोंकाइटिस होता है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है। तो ये सब इसकी कुछ मेन कॉजेज हैं। नेक्स्ट अब इसकी रिस्क फैक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है एक्सपोजर ऑफ टैबेको, जो टैबेको का कंटिन्यू सेवन करते हैं उसे ब्रोंकाइटिस होने का बहुत ज्यादा रिस्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूम, फ्यूम के कारण भी ब्रोंकाइटिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन के कारण भी ब्रोंकाइटिस देखने को मिलता है। और लास्ट पॉइंट है लो इम्यूनिटी, जिस पर्सन को लो इम्यूनिटी रहता है उस केसेज में उसका इम्यून सेल किसी भी डिसीज से फाइट नहीं कर पाता है, तो इस केसेज में कोई भी डिसीज हो सकते हैं। नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे ब्रोंकाइटिस का पैथोफिजियोलॉजी। इसमें ये देखेंगे कि ब्रोंकाइटिस का कंडीशन कैसे राइज होती है।
है। तो सबसे पहले इसकी इटियोलॉजिकल फैक्टर जो भी होंगे वो आएंगे। उसके बाद इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या करेंगे कि जो एयरवे का म्यूकोजल लाइनिंग है उसे इरिटेट करता है, और जब एयरवे की लाइनिंग इरिटेट होता है तो जो वहाँ पर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं, जिसके कारण वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, और हाइपर एक्टिव के कारण म्यूकस सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन होने लगता है। और इन्फ्लेमेशन के कारण जो हमारा ब्रोंकियल वाल है वो क्या होता है कि थिक हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है, जिसके कारण ल्यूमन का डायमीटर कम हो जाता है, मतलब कि उसका स्पेस कम हो जाता है, मतलब कि जो ब्रोंकियल वाल का ल्यूमन है वो नैरो हो जाता है, और नैरो होने के कारण ब्रोंकियल ट्यूब का स्पेस कम हो जाती है, जिससे एयरवे में एयर पास होने में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और इस वजह से ब्रोंकियल वाल फिब्रोसिस हो जाता है, मतलब कि एयरवे का वाल में टाइटनेस हो जाती है, और एयर फ्लो का लिमिटेशन हो जाता है, मतलब कि एयर सही से पास नहीं हो पाते हैं, एयर पास होने में प्रॉब्लम होता है, और इसी कंडीशन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं ब्रोंकाइटिस का साइन और सिम्टम के बारे में कि ब्रोंकाइटिस के कंडीशन में कौन कौन सी साइन और सिम्टम आते हैं। तो ब्रोंकाइटिस के कंडीशन में जो साइन और सिम्टम होते हैं एक्यूट और क्रोनिक का दोनों ही सेम होते हैं, बस टाइम का ड्यूरेशन जो है वो डिफरेंट होते हैं। एक्यूट में 10 से 15 दिन के लिए होते हैं, और क्रोनिक में साल में 3 और 4 मंथ से ज्यादा तक का होता है। तो इसका जो पहला पॉइंट है कफिंग। एक्यूट में कफिंग प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन क्रोनिक में ये प्रोडक्टिव कफिंग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोर थ्रोट। तो ब्रोंकाइटिस के कंडीशन में सोर थ्रोट भी होते हैं। तो सोर थ्रोट का मतलब होता है गले में पेन। तो ये जो गले में पेन होती है एक्यूट में थोड़ा कम होती है और क्रोनिक में थोड़ा ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वीजिंग। तो वीजिंग जो है एक्यूट में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन क्रोनिक में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसके कारण एयर ट्रैप होने लगता है, जिससे विस्लिंग का साउंड आने लगता है। इसी को वीजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये भी एक्यूट में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन क्रोनिक में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फीवर। तो फीवर एक्यूट और क्रोनिक दोनों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेडेक एंड बॉडी एक। तो ब्रोंकाइटिस के कंडीशन में हेडेक भी होते हैं और बॉडी एक भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फटीग। फटीग का मतलब होता है थकान। तो ये क्रोनिक में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है वो एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जितना बॉडी को चाहिए उतना मिल नहीं पाता है, जिसके कारण फटीग वाली फीलिंग आती है, और इसी वजह से हेडेक और बॉडी एक भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइटनेस ऑफ चेस्ट। तो ये सिर्फ क्रोनिक के कंडीशन में देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारा ब्रोंकियल ट्यूब है वो नैरो हो जाता है, इस वजह से जो हमारा पूरा चेस्ट है वो टाइट जैसा फील होता है। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं ब्रोंकाइटिस का डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन के बारे में कि ब्रोंकाइटिस के कंडीशन में कौन कौन सा टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग लेंगे। हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट से डाटा कलेक्ट करेंगे कि ये जो सिम्टम आ रहे हैं वो कितने दिनों से आ रहे हैं, उसे कितने दिनों से प्रॉब्लम है, और साथ साथ में पता लगाएंगे कि उसके घर में इस तरह का और कोई केसेज है कि नहीं है, या उसे फैमिली मेंबर में पहले इस तरह का कोई कंडीशन देखने को मिला है कि नहीं, या फिर वो किस तरह के इन्वायरमेंट में रहता है, और उसकी पर्सनालिटी ऑफ लाइफ के बारे में पता लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एग्जामिनेशन। हम पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, स्पेशली चेस्ट पर, क्योंकि ये जो डिसीज है लंग्स का डिसीज है, इसलिए हम पेशेंट का चेस्ट को एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है चेस्ट एक्सरे। ये जो टेस्ट है ना वो इमेजिंग टेस्ट है, जो हेल्प करता है कि एक्चुअली में कौन सा डिसीज हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है एबीजी टेस्ट। इसका फुल फॉर्म होता है आर्टियल ब्लड गैसेज। इस टेस्ट से ब्लड में पीएच लेवल, O2 लेवल, CO2 लेवल और एसिड बेस बैलेंस देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पूटम एग्जामिनेशन। इसमें स्पूटम का एग्जामिनेशन किया जाता है, इसकी टेस्ट किया जाता है, जो इन्फेक्शन को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या लंग्स फंक्शन टेस्ट। यह टेस्ट एक डिवाइस स्पाइरोमेट्री से किया जाता है। इसमें ये पता लगता है कि लंग्स का कैपेसिटी क्या है, कितना एयर इनहेल कर सकता है, कितना एक्सहेल कर सकता है, मतलब कि ये लंग्स की कैपेसिटी को बताता है। लास्ट पॉइंट है पल्स ऑक्सीमेट्री। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो फिंगर टिप पर लगाकर O2 का सैचुरेशन मापता है, मतलब कि ये बताता है कि हमारे बॉडी में कितना ऑक्सीजन लेवल है। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं ब्रोंकाइटिस की मैनेजमेंट। इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन है जो ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, और साथ में ये भी देखेंगे कि कौन कौन सा इसकी सपोर्टिव केयर है, मतलब कि वैसा केयर जो बिना मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो घरेलू उपचार। तो सबसे पहले इसका मेडिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी मेडिसिन है जो ट्रीटमेंट में हेल्प कर रहा है। तो ट्रीटमेंट डिस्कस करने से पहले आपको ये बताना है कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस को और किस नाम से जाना जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि COPD
सीओपीडी के अंदर कौन कौन सी डिसीज आते हैं? तो इसका आंसर फटाफट कमेंट्स में बताएं। तो मेडिकल मैनेजमेंट का पहला पॉइंट है एंटीबायोटिक, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रिड्यूस करता है। इसका एग्जांपल है एमोक्सिसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रोंकोडायलेटर, जो एयरवे को डायलेट करने में मदद करता है। इसका एग्जांपल है सल्बुटामोल। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में मदद करता है। इसका एग्जांपल है प्रेडनिसोलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन। नेक्स्ट मेडिसिन है डिकॉन्जेस्टेंट। ये क्या करता है कि जो नेजल पैसेज में इन्फ्लेमेशन होता है उसे डिक्रीज करता है। इसका एग्जांपल है ऑक्सीमेटाजेलाइन और फेनिलेफ्रिन। नेक्स्ट मेडिसिन है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक पेन से रिलीव करता है, मतलब कि पेन को रिड्यूस करता है। इसका एग्जांपल है आइबुप्रोफेन। नेक्स्ट मेडिसिन है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक क्या करता है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इसका एग्जांपल है एसिटामिनोफेन। नेक्स्ट मेडिसिन है कफ एक्सपेक्टोरेंट्स। ये क्या करता है कि म्यूकस को थिन और लूज कर देता है, जिससे इजीली पास हो जाता है। इसका एग्जांपल है गुआइफेनिसिन। तो इन सब मेडिसिन से ब्रोंकाइटिस को ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट अब इसकी सपोर्टिव केयर को देख लेते हैं। तो सपोर्टिव केयर का पहला पॉइंट है ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी इसलिए देते हैं क्योंकि पेशेंट को ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होती है। बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल नहीं पाता है, तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड इरिटेंट्स। हम पेशेंट से ये बोलेंगे कि वो स्मोकिंग, पॉल्यूटेड एयर और फ्यूम को अवॉइड करें, जिससे ट्रीटमेंट में काफी हेल्प मिलता है, मतलब कि पेशेंट जल्दी रिकवर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट एंड स्लीप। पेशेंट को हम इनकरेज करेंगे कि वो प्रॉपर रेस्ट ले और स्लीपिंग पैटर्न को मेंटेन करके रखे, ताकि पेशेंट को किसी तरह का डिस्कम्फर्टनेस फील ना हो और इजीली रिकवर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है टेक फ्लूइड्स। हम पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इंटेक करे, जो म्यूकस को थिन करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वियर फेस मास्क। हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो फेस मास्क को लगा के रखे, ताकि इन्फेक्शन एक से दूसरे में ना फैल जाए। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन न्यूट्रिशन पैटर्न। इसमें पेशेंट का न्यूट्रिशन पैटर्न को मेंटेन करके रखेंगे, ताकि उसे वीकनेस और फटीग जैसी कंडीशन देखने को न मिले। नेक्स्ट पॉइंट है चेस्ट फिजियोथेरेपी। हम पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे, ताकि लंग्स में जो म्यूकस है वो स्क्रीट आउट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है डीप ब्रीथ एक्सरसाइज। इसमें हम पेशेंट को डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करने को बोलेंगे, ताकि जो लंग्स का कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ह्यूमिडिफायर। हम पेशेंट को बोलेंगे कि ह्यूमिडिफायर का यूज करें, जो म्यूकस सिक्रेशन को बाहर निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन पर्सनल हाइजीन। हम पेशेंट को एडवाइस देंगे कि वो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखे, ताकि किसी भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके। तो ये सब इसका सपोर्टिव केयर था। नेक्स्ट अब इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन है, उसे डिस्कस कर लेते हैं, मतलब कि ब्रोंकाइटिस के कंडीशन में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। तो इसका पहला पॉइंट है साइनसाइटिस। नेक्स्ट पॉइंट है ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट पॉइंट है निमोनिया। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रोंकिएक्टेसिस। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पिरेटरी फेल्यूर। नेक्स्ट पॉइंट है निमोथेरेक्स और लास्ट पॉइंट है सीओपीडी। तो ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन है, मतलब कि ब्रोंकाइटिस के कंडीशन में ये सब कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।